हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्या ग्राफ्स के बारे में। हम सब कुछ देखेंगे काइनेमेटिक्स ग्राफ के बारे में, कितने टाइप्स के ग्राफ होते हैं, एस टी, वी टी और ए टी ग्राफ, उन्हें एनालाइज कैसे करते हैं। यानी कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपको वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या कुछ भी पूछ लिया तो वो आप कैसे निकालोगे, और एक ग्राफ को दूसरे ग्राफ पे कन्वर्ट कैसे करते हैं। जैसे अगर आपको एस टी ग्राफ दे रखा है और आप उसे वी टी ग्राफ या ई टी ग्राफ में कन्वर्ट कैसे करोगे, वो भी हम सीखेंगे सब। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, और अगर हो सके तो यार नोट्स बना लेना, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे स्कूल के लिए भी और जेई के लिए भी। इस वीडियो में हम ग्राफ को पूरा निपटाने वाले हैं, ठीक है। चलो तो पहले स्टार्ट करते हैं हम किससे, एस टी ग्राफ से। पहला ग्राफ आता है हमारा एस टी ग्राफ, या इसको आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोलते हो, ठीक है। ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब ये ग्राफ क्या बताता है हमें, ये ग्राफ हमें डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन बताता है टाइम के साथ। यानी टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट कैसे वेरी होता है। जैसे मैं तुम्हारे सामने एक बेसिक ग्राफ बनाऊं अगर, तो हमारा वाई एक्सिस में लेते हैं हम अपना डिस्प्लेसमेंट यानी कि एस, और एक्स एक्सिस में लेते हैं हम टाइम। तो कोई भी एक रैंडम ऐसे मैंने ग्राफ बना दिया। ये लाइन हमें क्या बता रही है कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, पार्टिकल अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो रहा है, यानी उसका क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट। और ये सारे ग्राफ जो हम पढ़ेंगे वो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के होंगे, यानी कि पार्टिकल हमारा है तो आगे जा सकता है तो पीछे आ सकता है, लेफ्ट राइट नहीं मूव कर सकता, ठीक है। तो जो हमारा ये ग्राफ है हमें क्या बता रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है मेरा पार्टिकल आगे मूव कर रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, उसका पॉजिटिव में डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। अब देखो कोई भी ग्राफ हो, जैसे यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये कुछ ना कुछ एंगल बनाता है विद द पॉजिटिव एक्सिस। इस एंगल को अगर मैंने थीटा बोला, तो ये जो एंगल है थीटा, ये हेल्प करता है हमें स्लोप डिटरमाइन करने के लिए, और स्लोप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी बस एक मिनट में तुम्हें पता चल जाएगा स्पोर्ट्स क्या बोलते हैं, स्लोप का कितना इंपॉर्टेंस है। बट पहले ये देख लो कि जो थीटा है इससे हमें कहीं ना कहीं स्लोप का अंदाजा मिलता है, ठीक है। और स्लोप आपको पता होगा, अगर आपने पढ़ी है क्लास टेंथ पढ़ के आए हो ना, यहाँ पे वही टपके तो नहीं आ गए, क्लास 10th को पढ़ के आए हो। तो क्लास 10th में हमने स्लोप का एक फॉर्मूला देखा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ्स में अगर याद हो तो। क्या देखा था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, ये क्या होता है, किसी भी एक स्ट्रेट लाइन की स्लोप। अगर तुमने क्लास 10th में नहीं भी पढ़ा ना ये, तो काइनेमैटिक्स की जो इक्वेशन हम डिराइव करते हैं वहां पे भी इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो स्लोप बेसिकली क्या होता है, किसी भी ग्राफ का, किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब देखो अगर मैं इस ग्राफ में देखूं, ठीक है, तो मेरे y एक्सिस में क्या है, y एक्सिस में मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे y2 माइनस y1 की जगह हो जाएगा s2 माइनस s1 अपॉन x2 माइनस x1 है ना नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे x एक्सिस में क्या है, टाइम है, तो नीचे क्या आ जाएगा, t2 माइनस t1 है ना। सो हमारा जो स्लोप आएगा इस ग्राफ का वो क्या हो जाएगा, s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। अब यार s2 माइनस s1 को क्या मैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन s लिख सकता हूँ, डेल्टा से हम चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और इस t2 माइनस t1 को क्या मैं डेल्टा t लिख सकता हूँ। अब ये डेल्टा s बाय डेल्टा t बन क्या गया, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही बन गया ना। देखो डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और यही हमारा क्या, वेलोसिटी भी होता है ना, यही वेलोसिटी भी होता है ना, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। अभी तक इतना तो पता होगा, ना, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे हमारा जो ये है डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, ये क्या होगा, हमारा वेलोसिटी। और हमें पता है डेल्टा एस बाय डेल्टा टी किसके बराबर है, स्लोप ऑफ द लाइन। तो हमें यहाँ से क्या एक बात पता चली कि जो स्लोप है ऑफ एस टी ग्राफ, वो हमें क्या देता है, वो हमें देता है वेलोसिटी, ठीक है। और हम स्लोप को कैसे निकालते हैं, या तो आप s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1 कर लो, या आप क्या कर लो, थीटा से हमें स्लोप पता चलती है ना। तो स्लोप एक्चुअल में निकालने के लिए हमें थीटा का tan निकालना पड़ता है, यानी tan फंक्शन के अंदर थीटा को डालना पड़ता है। तो अगर आपको एस टी ग्राफ से स्लोप निकाल, एस टी ग्राफ से वेलोसिटी निकालनी है,
तो आपको इसकी स्लोप कैलकुलेट करनी पड़ेगी, है ना। सो हमें स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ क्या देता है, वेलोसिटी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपको रैंडम एक एक्स टी ग्राफ दे देगा कोई भी, और आपसे पूछेगा कि उसकी बता दो वेलोसिटी क्या है, तो यार आप ऐसे तो निकाल नहीं पाओगे ना, है ना, इक्वेशन लगा के। तो आपको क्या देखना पड़ेगा, ग्राफ का यूज करके ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो इसे नोट करना चाहो तो नोट कर लो। अब हम और बात करते हैं थोड़ा स्लोप के ऊपर। अब देखो आपके सामने एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है जिसमें दो कार है, कार ए और कार बी। अब दोनों मूव कर रही है। आपको यहाँ से क्या बताना है कि इन दोनों कार्स में से कौन सी फास्ट मूव कर रही होगी। अब आप कैसे बताओगे यार, देखो हमें क्या दे रखा है, पहले आपको ये चीज देखनी है कि आपको गिवन क्या है। गिवन है हमें क्या, एस टी ग्राफ, ठीक है। और हमें क्या पूछा है, वेलोसिटी के बारे में। किसके बारे में, वेलोसिटी के। तो कहीं ना कहीं एस टी ग्राफ की स्लोप क्या होती है, वेलोसिटी। तो हमें कहीं ना कहीं स्लोप का एनालिसिस करना पड़ेगा, यानी जिसकी स्लोप ज्यादा, ठीक है, उसका क्या ज्यादा, उसकी स्पीड ज्यादा। अब यहाँ देखो कि जो दोनों एंगल है ये 90 डिग्री से कम है, और जब एंगल 90 डिग्री से कम होता है तो tan थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, यानी कि जैसे जैसे आपका एंगल बढ़ता रहेगा आपके tan थीटा की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी, जब तक आपके जो एंगल्स है वो 90 डिग्री से कम है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ ये tan थीटा क्या है, स्लोप ही है, ठीक है। सो स्लोप जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है, यानी कि जैसे जैसे एंगल बढ़ता रहेगा स्लोप भी बढ़ती रहेगी, ठीक है। जैसे जैसे हमारा एंगल बढ़ेगा हमारी स्लोप भी बढ़ती रहेगी, और ये स्लोप ही कहीं ना कहीं वेलोसिटी है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल, यस। सो जिसका एंगल ज्यादा, ठीक है, जिसका एंगल ज्यादा, जिसपे थीटा की वैल्यू ज्यादा, उसकी स्पीड या उसकी वेलोसिटी ज्यादा, है ना। तो यहाँ बताओ मुझे किसका एंगल ज्यादा है। देखो ये जो ए पार्टिकल है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, क्या, θ1, ठीक है। और ये बी पार्टिकल क्या है, यहाँ से यहाँ, θ2, है ना। तो हमें पता है एज θ2 इज ग्रेटर देन θ1, सो वेलोसिटी ऑफ कार बी विल बी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ कार ए। तो जो कार बी है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी कार ए से, क्यों, क्योंकि वो ज्यादा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। कभी भी आप स्लोप कैलकुलेट करो तो जो आप थीटा निकालोगे दैट इज एंगल विथ एक्स एक्सिस, ठीक है, विथ एक्स एक्सिस, या आप और भी स्पेसिफिक हो जाओ तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का कितना एंगल बनाना वो भी मेजर करते हैं हम इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो क्या होता है जब भी आप स्लोप कैलकुलेट करो तो आपको एंगल कैसे मेजर करना है, पॉजिटिव एक्स के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये बात हो गई हमारे इस ग्राफ की बेसिक सी। अब एक और चीज मुझे आपको बतानी है कि जो tan फंक्शन होता है ना वो पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, स्लोप पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है। अब आपको कैसे पता चलेगा कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, आप एक बात ध्यान से सुनना कि जब भी आपकी जो स्लोप है वो अक्यूट एंगल बनाएगी, सॉरी जब भी आपकी कर्व है या जब भी आपकी लाइन है वो अक्यूट एंगल बनाएगी थीटा, तो आपका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव, है ना, थीटा जब अक्यूट होगा, ठीक है। और जब एंगल हमारा ऑब्ट्यूस होगा, जैसे इस केस में देखो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो यहाँ पे जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगी, ठीक है। सो आपको अगर ऐसे एकदम से ट्रिक्स ही बता दूं मैं कोई कि याद कैसे करोगे पॉजिटिव स्लोप कब होगी नेगेटिव स्लोप कब होगी, तो सीधे एक बात ध्यान रखना, जो भी ऐसे करके ऊपर जाती हुई लाइन है ये सब पॉजिटिव स्लोप की होती है, और जो ऐसे नीचे आते वाली लाइन है वो सब नेगेटिव स्लोप की होती है, ठीक है। सो ऐसे आप रिमेंबर कर सकते हो। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब मैं आपके सामने एक मस्त सा क्वेश्चन लेके आता हूँ आपके लिए। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है वेलोसिटी, वेलोसिटी इन OA, OB, सॉरी OA, AB एंड BC रीजन, ठीक है। ये जो ग्राफ है हमारा वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, OA, AB और BC। आपको तीनों रीजन की हमें क्या बतानी है, वेलोसिटी निकाल के बतानी है। अब ये क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है, ठीक है। फटाफट ट्राई करो जरा, मैं टिक टिक करता हूँ 3 तक, इसे पॉज करके एक बार क्या करो, खुद ट्राई करो। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। सो आई होप तुमने ट्राई करा होगा भाई, है ना। कॉपी पेन निकाल लो, थोड़ी मेहनत कर लो, कब तक बेड में बड़े बड़े लेक्चर देखते रहोगे, है ना। तो फटाफट
आपने अगर ये ट्राई करा होगा तो आपका कुछ ना कुछ आंसर आया होगा। अब आप उस आंसर को मैच करना, ठीक है। पहले तो मैं देखूं मुझे गिवन क्या है। अब यार ये तो ऑब्वियस है, अभी तक हमने सिर्फ एसटी ग्राफ पढ़ा है तो मैं आपको एसटी ग्राफ ही दूंगा, बट जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो ना तो आप पहले देख लेना कि क्या आपको गिवन है। कहीं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देख के वेलोसिटी पूछ रखी है और तुम फॉर्मूला लगा रहे हो एसटी ग्राफ से वेलोसिटी निकालने का, तो गलत हो जाएगा ना। तो पहले एक बार ध्यान से देख लेना कि गिवन क्या है। यहाँ के गिवन है एस टी ग्राफ, ठीक है। एस टी ग्राफ क्या गिवन है? एस टी ग्राफ, ठीक है। हमें क्या पूछी है? वेलोसिटी। अब एस टी ग्राफ से वेलोसिटी कैसे निकालते होंगे यार, मैं भूल रहा हूँ। तुम्हें कुछ याद है? याद हो तो कमेंट करके बताओ मुझे कि एस टी ग्राफ से वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। पढ़ता हूँ तुम्हारा कमेंट में। क्या बोल रहे हो? स्लोप निकालते हैं, करेक्ट। थैंक यू मुझे याद दिलाने के लिए, है ना। तो जब हम एस टी ग्राफ से वेलोसिटी निकालते हैं तो हमें स्लोप निकालनी पड़ती है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ क्या होती है हमारी? बेसिकली वेलोसिटी होती है। तो हमें तीनों रीजन में क्या करना पड़ेगा? स्लोप निकालनी पड़ेगी, और हम स्लोप निकाल देंगे तो वही हमारा क्या होगा? वेलोसिटी होगी। चलो ठीक है। तो पहले मेरी भाई बात करते हैं रीजन ओ ए की। ओ ए की अगर मैं बात करूं, ओ ए में मेरे को स्लोप निकालना है ना। क्या निकालना है? स्लोप। अब स्लोप लगा निकालने के मेरे पास बहुत सारे फॉर्मूला है ना। tan थीटा का भी है, ठीक है। डेल्टा एस बाय डेल्टा टी का भी है। मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा बताओ? मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? देखो यहाँ पे हमें कोई एंगल गिवन नहीं है, हमें यहाँ पे पॉइंट जरूर गिवन है। देखो सारे पॉइंट्स मांगते हैं, तो मैं अपना 2 पॉइंट फॉर्मूला लगाऊंगा जो कि मेरा डेल्टा एस बाय डेल्टा टी या S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1 वाला फॉर्मूला था। तो स्लोप निकालने के लिए मुझे S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1 करना पड़ेगा यार। अगर यहाँ पे एंगल गिवन होता तो मैं चुटकी बजाते ही एंगल tan थीटा निकालता, मेरा आंसर आ जाता। बट एंगल नहीं गिवन है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1 करना पड़ेगा। ओके चलो, अब जब मैं OA की स्लोप निकालूंगा इस फॉर्मूले से, तो मेरा O कौन सा पॉइंट है? ये। और A कौन सा पॉइंट है? ये। अब देखो इस पॉइंट में ना हर रीजन की स्लोप एक जैसी है, ठीक है। तो मैं 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज करूंगा तो मुझे जनरल एक स्लोप मिलेगी जो कि हर एक पॉइंट की होगी। अच्छी बात है। चलो अब मैं पॉइंट्स कौन से यूज करूंगा? एक O पॉइंट जो कि मेरा 0,0 है, और एक A पॉइंट। ये कितना है मेरा? 20,20। कितना है? 20,20। अब अगर मैं स्लोप निकालूं जो कि मेरी वेलोसिटी के बराबर होगी, वो क्या होगा? S2 माइनस S1। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? S2 कितना है? 20 माइनस S1। कहाँ से स्टार्ट हुआ? 0 से, ठीक है। 20 माइनस 0 अपॉन T2 माइनस T1। टाइम कहाँ पे था? जब हमारा मोशन स्टार्ट हो उस टाइम की वैल्यू करें 0। सो 0 उसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है हमें? 20, जहाँ पे हमारा क्या हुआ? मोशन खत्म हुआ। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 20 माइनस 0 अपॉन 20 माइनस 0। तो ये क्या आ जाएगा? बेसिकली 20 अपॉन 20। 20 माइनस 0 अपॉन 20 माइनस 0 20 अपॉन 21। तो मेरी स्लोप कितनी है? 1। यानी कि मेरा OA रीजन में 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, और मेरा ये वैल्यू पॉजिटिव आई है तो मुझे आगे एक प्लस साइन लगाना पड़ेगा। अब देखो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो प्लस माइनस का ध्यान रखना, ठीक है प्लीज। सो हमारा क्या आ गया आंसर? फर्स्ट वाले OA वाले उसका रीजन का 1 मीटर पर सेकंड। चलो अब मुझे सेकंड क्या निकालना है? सेकंड निकालना है मुझे AB रीजन का। मेरी बात बताओ, मुझे एक बात बताओ कि AB रीजन में कुछ वेलोसिटी होगी? बताओ। देखो AB रीजन में अगर मैं देखूं तो मेरा पार्टिकल किस में है? रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि 1D मोशन ही हो रहा है मेरा पार्टिकल, या तो आगे जा सकता है तो पीछे जा सकता है। तो जब मोशन स्टार्ट हुआ वो चल के आगे 20 मीटर की लाइन पे आ गया, ठीक है। 20 मीटर की लाइन में आके रुक गया। चलो ठीक है। अब जब A से B हुआ, A से B में टाइम 20 सेकंड से 30 सेकंड तक रीच हुआ, लेकिन उसकी पोजीशन क्या थी? 20 पे ही फिक्स थी। तो मैं 10 सेकंड तक यहाँ रुका हुआ हूँ, यानी कि मेरी वेलोसिटी कितनी आएगी? 0, ठीक है। अगर आप इसमें फॉर्मूला लगाओगे S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1 का भी, तो भी वही आंसर आएगा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? B पॉइंट पे 20, और A पॉइंट पे कितना है? 20 माइनस 20 अपॉन टाइम कितना हुआ? 30 और 20। तो ऊपर तो 0 आ गया। अगर ऊपर 0 आ गया तो पूरी इक्वेशन या पूरा रिजल्ट मेरा क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। चलो अब मेन बात आते हैं आगे, इसमें हमें निकालना पड़ेगा कुछ, ठीक है।
अब अगर मैं BC की बात करूं, BC में कैसे निकालेंगे इसको, वही 2 पॉइंट फॉर्मूला है, बेसिक एक ही चीज लगेगी। वेलोसिटी क्या होता है S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। अब मेरा फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या था, C पॉइंट पे 30 माइनस B पॉइंट पे कितना था 20 अपॉन T2, यानी कि 30 पे जब मैं पहुंचा, C पॉइंट पे जब मैं पहुंचा, टाइम कितना था उस टाइम पे 35 सेकंड, माइनस जब मैं B पे था तब कितना था 30 सेकंड। तो ये कितना हो जाएगा 30 माइनस 20 10 अपॉन 35 माइनस 35 2 मीटर पर सेकंड ऑल्सो इन पॉजिटिव। सो मेरी यहाँ भी क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। तो बढ़िया, आई होप तुम्हारे सारे आंसर मैच हुए होंगे। अगर तुमने खुद करे हो, अगर नहीं करे ना भाई, क्यों नहीं करे यार, एग्जाम करना मैं आऊँगा तुम्हारा, खुद ही करोगे ना। तो अगला क्वेश्चन जो मैं तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूँ, इसे खुद ट्राई करना प्लीज, तुम्हें मेरी कसम भाई, इसे ट्राई करो इसे। चलो फटाफट इसे नोट डाउन करो। और ये आया तुम्हारे सामने एक नया सवाल, चलो इसे खुद ट्राई करो। हमें यहाँ पे क्या बताना है, वेलोसिटी बतानी है AB वाले पोर्शन में, फिर BC वाले पोर्शन में, फिर CD, फिर DE। और हमें ना इस पूरे जो हमारा मोशन हुआ उसकी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। बोलोगे हमारी वेलोसिटी कहाँ से आ गया, तो भाई पीछे की चीजें रिवाइज नहीं करोगे क्या, करोगे ना तो ठीक है करो। चलो अब हमें ना AB में वेलोसिटी निकालनी है, किसमें, AB में। वही हम 2 पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। तो अगर हम AB की बात करें और हम इसमें वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाएं S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है, वेलोसिटी का नहीं, बेसिकली स्लोप का फॉर्मूला, क्योंकि हमें गिवन क्या है, ST ग्राफ गिवन है और हमें इस ST ग्राफ से वेलोसिटी निकालनी है, तो हमें स्लोप निकालनी पड़ेगी। स्लोप S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1 होती है, पता है सबको होती है। चलो अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूँ तो हम कहाँ से जा रहे हैं, A से B, तो ये मेरा पॉइंट 1 है, ये मेरा पॉइंट 2 है। तो S2 क्या हो जाएगा, B पे कितना डिस्प्लेसमेंट है, B पे कितना डिस्प्लेसमेंट है, देखो प्लस का 10 माइनस S1 का है, ओरिजिन पे ही है ना पार्टिकल एट, लाइक जहाँ से पार्टिकल का मोशन स्टार्ट हो रहा है, तो ओरिजिन पे तो 0, ठीक है। फिर T2 माइनस T1, T2 कितना है, B पॉइंट पे टाइम 10 सेकेंड, ठीक है 10 सेकेंड, 10 माइनस 0, तो आंसर कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव, ठीक है। चलो अब अगर हम BC में बात करें, ठीक है, BC वाले में तो सिंपल वही प्रीवियस वाला है ना, कि लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है, स्लोप 0, तो फिर वेलोसिटी भी 0, पार्टिकल रेस्ट पे है मेरे भाई। अब अगर मैं CD की बात करूं तो अब D पे मेरे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरे भाई, ग्राफ से देख के जरा बताना। A से मेरा पार्टिकल स्टार्ट हुआ, 10 मीटर आगे गया, 1D मोशन है, सिर्फ एक डायरेक्शन मूव कर सकता है। फिर B से C रेस्ट पे लगा, फिर क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है D पे, ठीक है। तो कुछ ऐसा मोशन है, 10 मीटर में आगे चला, फिर मैं रुक गया, मेरा पीछे आ गया, तो D पे कितना है भाई डिस्प्लेसमेंट, साफ दिख रहा है, S में कोई भी हमारा कोऑर्डिनेट नहीं है, कोई भी लाइक मूवमेंट नहीं है, तो कितना होगा डिस्प्लेसमेंट 0। तो D पॉइंट पे जो मेरा पार्टिकल है उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी 0। यही ऊपर वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है। तो 0 माइनस C पे कितना था मेरा डिस्प्लेसमेंट, था कुछ, हाँ था, कितना था 10, कितना था 10 अपॉन T2 माइनस T1, टाइम कितना है D पे 40 सेकंड, माइनस T1 कितना है 30, तो ये कितना आ गया माइनस 10 अपॉन 10, माइनस 1 मीटर पर सेकंड। अब देखो यहाँ पे जो वेलोसिटी आई है वो नेगेटिव आई है, क्यों आई है भाई नेगेटिव, क्योंकि आपको ग्राफ से भी दिख रहा है स्लोप किधर है, डिक्रीजिंग स्लोप है ना, या डिक्रीजिंग तो मैंने गलत वर्ड यूज कर दिया, डिक्रीजिंग स्लोप नहीं है, स्लोप क्या है नेगेटिव है। आपको ग्राफ से भी पता चल रहा होगा कि जो एंगल बन रहा है थीटा, ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री से ऊपर अगर एंगल हो तो आपकी स्लोप आती है नेगेटिव, यही हमने आपको यहाँ इक्वेशन से भी प्रूव कर दिया। चलो ठीक है, अब हमारा लास्ट है E से लेके D, ED में भी जो स्लोप है, ये जो वेलोसिटी है वो -1 मीटर पर सेकेंड ही आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ से नीचे जाने में स्लोप कहीं भी चेंज नहीं हो रही है। आप चाहो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो अपनी इच्छा अनुसार। अब हमें एक चीज निकालनी थी जो था एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी, कई लोग ये समझते हैं कि वेलोसिटी जितनी है सबका एवरेज निकाल दो, यानी कि 1 प्लस माइनस 1 ठीक है, प्लस माइनस 1 अपॉन 4। 4 रीजन थे ना, 1 2, अगर आप बीच का भी ले लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 रीजन थे। तो आप सारे रीजन की वेलोसिटीज को ऐड करोगे, उनका एवरेज निकाल दोगे, ऐसे एवरेज वेलोसिटी निकालोगे। हैं, मेरी एवरेज वेलोसिटी की वीडियो नहीं देखी, मेरा बच्चा नहीं देखी, देख लो उसे यार। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम,
टोटल टाइम, तो मेरा पार्टिकल का टोटल डिस्प्लेसमेंट कहाँ था मोशन में? देखो पहले मेरा पार्टिकल ए से बी में क्या गया, 10 मीटर आगे गया, ओके 10 मीटर आगे चल गया, ओके। फिर बी से सी रुका रहा, अपने दोस्तों से बातें करी थोड़ी देर, फिर सी से डी में वो वापस आया अपनी इनिशियल पोजीशन में, तो जहां से स्टार्ट करे वहां पे वापस आ गया। अब डी से ई में क्या हुआ, वो और पीछे चले गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसकी ओरिजिन से, ओरिजिन या स्टार्टिंग पॉइंट से टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, -10 मीटर, है ना, यहाँ पे माइनस साइन में लगाया, सॉरी, -10 मीटर। तो जो मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का कितना होगा, -10 अपॉन टाइम कितना लिया उसने, 50, तो इसे -1/5 बोल सकते हो आप मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यार डिस्प्लेसमेंट आपको पता है ना क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन से वो कितने दूर गया। तो इनिशियल पोजीशन क्या थी पार्टिकल की, 0 पे था, तो पहले 10 गया, फिर 0 पे आया, ठीक है, 10 गया ए से बी में, फिर बी से सी रुका हुआ था, फिर सी से डी में क्या हुआ, वापस 10 से 0 पे आया, फिर डी से ई में क्या गया, नेगेटिव में 10 में गया, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इसका, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका -10 मीटर और टाइम था 50 सेकेंड, ठीक है। अब इसमें अगर टोटल सॉरी एवरेज स्पीड निकालनी है तो कैसे निकालोगे, एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, कुछ पता है? चलो मैं बता देता हूँ। एवरेज वेलोसिटी तुम नोट कर लो, अब हम एवरेज निकालेंगे स्पीड। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम रे पापा। चलो अब देखो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अंतर क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट ना आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ होता है, ठीक है, और डिस्टेंस क्या होता है जो एक्चुअल आपने चला है। तो इस पूरे मोशन में मेरा जो पार्टिकल उसने एक्चुअल कितना चला, पहले 10 मीटर आगे गया, फिर रुक गया, बातें करी, ठीक है, 10 मीटर आगे चला, फिर रुका, बातें करी, फिर 10 मीटर पीछे आया, तो कितना चल गया भाई मैं? अगर मैं अपनी स्कूटी लेके आगे जाऊंगा किसी रास्ते में, ठीक है, जैसे सपोज 10 किलोमीटर में स्कूटी लेके आगे चले गया, फिर 10 किलोमीटर वापस पीछे आया, मेरी स्कूटी का ओडोमीटर रीडिंग कितनी बढ़ेगी, 20 किलोमीटर बढ़ेगी, है ना, क्योंकि ओडोमीटर क्या मेजर करता है, डिस्टेंस मेजर करता है। तो मैं पहले आगे 10 मीटर गया, फिर पीछे 10 मीटर आया, उसके बाद क्या करा, मेरा मन कर रहा था पीछे भी घूम के आऊं, तो मैं 10 मीटर और पीछे चले गया, मैं 10 मीटर और पीछे चले गया, तो मैं टोटल कितना चला हूँ भाई, 10 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 10 मीटर, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस मेरा कितना था, 30 अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना था मेरा, टोटल टाइम था मेरा वही 50, सो कितना आ गया ये 5/3, सॉरी 3/5, या इसी को आप 0.6 मीटर पर सेकंड भी बोल सकते हो, है ना, बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं। सो आई होप तुम्हें ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, थोड़ा और ग्राफ के क्वेश्चंस करते हैं, आज क्वेश्चन करेंगे दबा के बढ़िया बढ़िया। अब देखो हमें एक एसटी ग्राफ दिया हुआ है, हमें वीटी ग्राफ बनाना है उसका, ठीक है, इनमें से एक ऑप्शन सही है वो हमें चूज करना है, ठीक है। अब हमने बहुत एनालिसिस कर ली, थोड़ा सा कन्वर्जन भी कर लेते हैं, ठीक है। अब ये ग्राफ है, इसे देख के हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ग्राफ होगा, तो आपको मोशन ना ऑब्जर्व करना पड़ेगा, खुद को फील करना पड़ेगा। आपको कभी भी ग्राफ में वीटी ग्राफ, एसटी ग्राफ से वीटी ग्राफ बनाना हो ना, या कोई भी एनालाइज करनी हो, तो आप एक बात ध्यान रखना कि मोशन इन वन डायमेंशन है, आप खुद को देख लो कि पार्टिकल चल कैसे रहा है, आपको सब समझ में आ जाएगा। बस अब एक बार खुद को इमेजिन करके देखो भाई। चलो अगर मैं आपको इमेजिन करूं, आप यहाँ पे हो, ठीक है, ग्राफ भी बनाएंगे हम साथ साथ, और हम आपको इमेजिन भी करेंगे। तो आपको इमेजिन क्या करते हैं, हम ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, ये आप यहाँ पे हो, ठीक है, और नीचे हम क्या करते हैं, अपना ग्राफ बना लेते हैं, फिर देख लेंगे कौन सा ग्राफ मैच कर रहा है, ठीक है। ये एस है, ठीक है, टाइम की वैल्यू 0 पे आपका मोशन स्टार्ट हुआ होगा, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ना, आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में इंक्रीज हो रहा है, यानी कि आप आगे जा रहे हो, आप आगे जाके कुछ एक पॉइंट पे आ गए, ठीक है। यही तो बता रहे हैं कि आप चल के कुछ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो वैल्यूज ने दे रखी है। बेसिकली क्या होता है कि इन ग्राफ्स में आपको एग्जैक्ट वैल्यू कई बार नहीं देता, आपको एक रफ स्केच करना होता है। तो रफली ये क्या बोल रहा है कि एक बंदा था मेरा, वो चला और यहाँ पे पहुंच गया, फिर क्या हुआ, ये स्ट्रेट लाइन है ना, डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं हो रहा, तो यहाँ पे थोड़ी देर रुका हुआ है, फिर क्या हुआ, जहाँ पे भी वो खड़ा था वहां से वो नीचे आ गया, वापस आ गया, है ना। तो पहले क्या हो रहा है, पार्टिकल मेरा आगे मूव कर रहा है, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन मूव कर रहा है। जब मैं पॉजिटिव में मूव करता हूँ तो मेरी वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ये वी और टी ग्राफ है, ठीक है। फिर क्या हुआ, मैं रुक गया,
रुक गया, रेस्ट पे था ना मैं, रेस्ट पे मेरी वेलोसिटी 0 होगी। फिर क्या, मैं वापस आया, वापस आ रहा हूं मैं, इसका मतलब मैं नेगेटिव में चल रहा हूं, और अगर मैं नेगेटिव में चल रहा हूं भाई तो मेरी वेलोसिटी भी नेगेटिव होनी चाहिए, तो मेरी वेलोसिटी कुछ नेगेटिव आ जाएगी। देखो जरा बताओ मुझे कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है, सी बैठ रहा है, बिल्कुल सही। अगर आपको ये फील नहीं करना है, खुद का मोशन नहीं ऑब्जर्व करना है, तो आप ट्रिक ले लो, ठीक है, साफ सीधी बात। क्या है वो ट्रिक? देखो मैंने आपको बताया था जितनी भी ऐसी वाली लाइन होती है सबका स्लोप पॉजिटिव होता है, ठीक है, स्लोप पॉजिटिव यानी वेलोसिटी पॉजिटिव। ये लाइन कैसी है, ऐसी है, तो स्लोप पॉजिटिव, सॉरी वेलोसिटी पॉजिटिव, स्लोप भी पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव। फिर ये लाइन पैरेलल है तो इसका स्लोप क्या होता है, 0, तो वेलोसिटी 0। फिर ये लाइन ऐसी है, इनका स्लोप क्या होता है, नेगेटिव, तो वेलोसिटी भी नेगेटिव, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, और आप मोशन को अंडरस्टैंड करके करो तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि आपको कभी ऐसे क्वेश्चंस आ गए जिनमें कर्व वगैरह आ गए बहुत भयंकर भयंकर सी, तब कैसे करोगे जी, उसकी भी ट्रिक बताऊंगा, बट स्टिल एक बार जेई एडवांस ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछेगा कि जहाँ की ट्रिक चल जाए, है ना। मेंस पूछ लेगा, नीट पूछ लेगा, स्कूल वाले पूछ लेंगे, बट एडवांस कभी नहीं पूछेगा ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपकी ट्रिक चल जाए। इसीलिए मैंने आज से पहले 2 लेक्चर ग्राफ में बहुत डिटेल में पढ़ाया है, कैलकुलस से भी निकालना पढ़ाया है, एनालाइज करना पढ़ाया है, कन्वर्जन नहीं पढ़ाया, कन्वर्जन ही नहीं पढ़ा रहा हूँ पहली बार, है ना। सो अगर आपको एडवांस की प्रिपरेशन करनी है और आपके पास टाइम है 2 घंटे, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। चलो इसे नोट करना है, नोट करो। ये रहा तुम्हारे सामने एक नया क्वेश्चन लेके आएगा भाई, ये रहा क्वेश्चन, इसमें मुझे बताओ इसका करेक्ट वीटी ग्राफ क्या है। सिर्फ स्लोप एनालाइज करो और आंसर टिक करो। अब फटाफट क्वेश्चन करेंगे हम, जितने भी आगे करेंगे ना, बहुत मैंने तुम्हें धीरे धीरे करा लिया, अब स्नैप में क्वेश्चन करेंगे फटाफट, जैसे तुम्हें क्वेश्चन अपने एग्जाम में करने हैं, ठीक है। चलो मेरा मोशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। चलो मुझे स्लोप की एनालिसिस करनी है। जब मैंने स्टार्ट करा मोशन तो मेरी स्लोप कैसी है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। चलो पहली बात तो ये पैरेलल टू एक्सिस है। फिर मैंने अपने ग्राफ में अलग अलग पॉइंट्स पे देखा, सपोज मैं इन पॉइंट्स पे देख रहा हूँ, तो एंगल क्या है, अक्यूट, यानी स्लोप पॉजिटिव, वेलोसिटी भी पॉजिटिव, ठीक है। फिर मैंने यहाँ देखा, यहाँ भी मेरी स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। और मैंने एक और चीज ऑब्जर्व करी, अगर ये θ1 है, ये θ2 है, तो θ2 जो है वो ग्रेटर देन है θ1 से। इसका मतलब क्या है, स्लोप इंक्रीज हो रही है, यानी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो इन में से किस किस ग्राफ में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसमें हो रही है, नहीं, इसमें हो रही है, नहीं, इन दोनों में हो रही है। इन दोनों में से तो कोई एक होगा, वो कैसे पता चलेगा, देखो इधर, इस वाले ग्राफ में मेरी जो मोशन है वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और जिस टाइम पे वो मोशन स्टार्ट हो रहा है, मेरे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, यानी कि जो स्लोप है, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यानी m बराबर 0, यानी v बराबर 0, मतलब इनिशियली वेलोसिटी 0 है। तो वेलोसिटी 0 किसमें है, सिर्फ d वाले ग्राफ में, तो d मेरा करेक्ट आंसर है। आप इसको ऑल्टरनेटिवली ये भी बोल सकते हो कि इस पूरी कर्व में मेरी स्लोप हमेशा पॉजिटिव है, बट जो b वाला ग्राफ है वो क्या बोल रहा है कि पहले नेगेटिव थी वेलोसिटी, उसके बाद क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, ठीक है। सो आप ऐसे भी एनालाइज कर सकते हो। अगर मैं इसमें एक्सेलरेशन पूछूं किसी से, तो कैसे बताओगे मुझे, बताओ। देखो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ, यानी कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। क्या है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, यानी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है ना। आएंगे उस पर, और अभी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ और वीटी ग्राफ बचेगा, वहाँ भी बात करेंगे इस बारे में। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कभी भी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी विद टाइम, तो आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। चलो फटाफट से नोट करो, एक और सवाल लेके आते हैं, फटाफट करते हैं। अब देखो भी चुटकी वाले सॉल्व कर देंगे। ये एक एसटी ग्राफ है, मुझे इसका वीटी ग्राफ बनाना है, ठीक है। मुझे स्लोप निकालनी है, किसी भी कोई भी 3 पॉइंट ले लो, है ना। कभी भी ऐसा निकालना हो ना तो 3 पॉइंट ले लेना, ठीक है। एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक एंड पॉइंट, एक मिड पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पे देखो स्लोप यहाँ पे कितनी होगी, ये एंगल थीटा है, अगर θ1 बोल लूं तो ये क्या है, अक्यूट है, अक्यूट है तो स्लोप पॉजिटिव, वेलोसिटी इज आल्सो पॉजिटिव, ठीक है। मिडिल पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ये रहा मेरा, इस पॉइंट पे मेरा सपोज अगर θ2 है, ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, θ2 इज आल्सो लेस देन 90 डिग्री, तो यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव होगी क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है। अब मैं अगर एंड पॉइंट की बात करूं, यहाँ पे मेरी लाइन क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सो मेरी स्लोप क्या होगी, 0, यानी कि वेलोसिटी 0।
ठीक है, ये तो मुझे पता चल गया कि जब मेरा फाइनल पॉइंट आएगा, जब मेरा मोशन खत्म हो रहा होगा तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, यानी पार्टिकल रुक जाएगा। बट स्टार्ट कहाँ से हुआ? स्टार्टिंग में भी उसके कुछ ना कुछ वेलोसिटी है और बीच में हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, वो पॉजिटिव है। अब अगर मैं स्टार्टिंग में बात करूं, ठीक है, तो मैं यहाँ से ये देख पा रहा हूँ कि θ1 ग्रेटर देन θ2 है, यानी कि जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उस टाइम पे मेरा एंगल ज्यादा है, एंगल ज्यादा है तो स्लोप ज्यादा है, यानी कि स्टार्टिंग में वेलोसिटी ज्यादा है, फिर वेलोसिटी कम हो गई, यानी कि वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। क्या लिख दिया मैंने? वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ऐसी एरो बना दो यार। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। और क्या है? हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है। वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव है और डिक्रीज हो रही है, तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और हमेशा पॉजिटिव है, इस लाइन के नीचे नहीं जाएगी। अगर मैं आपसे एक्सेलरेशन पूछूं तो वो क्या आएगा? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव है और पॉजिटिव वेलोसिटी को जब आप डिक्रीज करोगे, जैसे मैं आगे जा रहा हूँ, पॉजिटिव वेलोसिटी है, इसको मुझे डिक्रीज करना है, कम करना है, मुझे रोकना है, तो मैं क्या करूंगा? पीछे की तरफ फोर्स लगाऊंगा ना, है ना, पीछे की तरफ फोर्स लगाऊंगा ऐसे, तो इसीलिए हमारा जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है। बाकी आप जब वीटी ग्राफ पढ़ोगे तो आपको और समझ में आएगा, बट अभी इतना ध्यान रखो कि वेलोसिटी क्या होगी? पॉजिटिव में डिक्रीजिंग और एक्सेलरेशन होगा हमारा नेगेटिव। चलो इसे नोट करो। फिर अब और क्वेश्चन ही क्वेश्चन, भरपूर क्वेश्चन, जितना तुम्हारा पेट भर जाए ना, जब तक पेट ना भरे तब तक क्वेश्चन ही करते रहो तुम। अब देखो बच्चों, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की एक बहुत ही भयंकर ट्रिक है, इससे तुम्हारे क्वेश्चन यूं चुटकी बजाते सॉल्व हो जाएंगे, तुम्हें कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्या? तुम्हें एसटी ग्राफ में ये देखना है कि आपका पैटर्न कैसा बनता है। जब आपका कॉनकेव अप पैटर्न बनेगा तो यहाँ पे हमेशा एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहता है, और जब कॉनकेव डाउन यानी कि चांद नीचे की तरफ बनेगा तो क्या होगा? एक्सेलरेशन नेगेटिव, है ना। सो ये बात ध्यान रखना, जब कटोरा ऊपर की तरफ बनेगा ना, कटोरा, अच्छा सोने का कटोरा भी दे दो तुम्हारे हाथ में, तुमने भीख मांगनी है ना। तो एक्सेलरेशन जब पॉजिटिव होगा, सॉरी जब कॉनकेव अप होगा हमारा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, और जब कॉनकेव डाउन होगा एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। ऑन अ सीरियस नोट, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। एक और बात जो मिसकंसेप्शन होता है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब मेरा क्या हो रहा है? वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ये बिल्कुल गलत बात है। सही बात क्या है कि जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का सेम साइन होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, ठीक है। और जब एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी का अपोजिट साइन होगा तो वेलोसिटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, ठीक है। सो इस बात को ध्यान रखना है, तुम्हारे आगे क्वेश्चंस में बहुत काम आएगा। और ऐसी और ट्रिक्स के लिए क्या करना है? तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब और मेरी सारी वीडियोस देखना बिल्कुल ध्यान से। अब देखो यहाँ पे तो एसटी ग्राफ है, इनका वीटी ग्राफ बनाना है, और हम वही ट्रिक यूज करेंगे। कौन सी वाली? कटोरे वाली। तुम्हारे लिए सोने का कटोरा है लेक्चर, भीख मत मांगने लेके देखने के बाद सारे मेरे देखना, अच्छे, ठीक है। चलो, सो हमें क्या निकालना है? एसटी ग्राफ दे रखा है, हमें वीटी ग्राफ बनाना है। पहली बात, कॉनकेव डाउन है ये, इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन क्या होगी? एक्सेलरेशन होगी नेगेटिव। अब एक बार इसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालूं, अगर मैं वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर कैसी है? वेलोसिटी की डायरेक्शन है, निकालो भाई, मुझे तो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री दिख रहा है। 90 डिग्री का मतलब क्या है? नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव तो वेलोसिटी भी नेगेटिव। अब यहाँ क्या है? वेलोसिटी मेरी क्या है? नेगेटिव है, और एक्सेलरेशन नेगेटिव है, यानी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। तो बना देते हैं ये ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, ठीक है। सो वेलोसिटी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है नेगेटिव में। बन गया, इतने सिंपल तरीके से। और कौन बताएगा तुम्हें? इसमें देखो, इसमें तुम्हारा कटोरा ऊपर है तो कॉनकेव अप, यानी कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव। वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर हम देखें तो, अगर मैं देखूं एक्स एक्सिस, ये आप पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। एक्स एक्सिस में थीटा ग्रेटर है 90 डिग्री है, तो स्लोप जो है वो क्या होगी? नेगेटिव। इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी होगी नेगेटिव। अब वेलोसिटी है नेगेटिव एंड एक्सेलरेशन है पॉजिटिव, तो दोनों का अपोजिट साइन है, तो यहाँ होगा रिटार्डेशन, यानी कि वेलोसिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। वेलोसिटी नेगेटिव में है और कम हो रही है, तो आप कैसे बना सकते हो उसकी कर्व? ओह सॉरी, ऐसे नहीं बनेगा ये,
नीचे की तरफ नेगेटिव में बनेगा ना। वेलोसिटी क्या है, पहली बात तो नेगेटिव में है और वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, सो कुछ ऐसा, ठीक है। अब ये बात मत बोलना कि यार नेगेटिव में डिक्रीज कैसे हो रही है और नेगेटिव में इंक्रीज कैसे हो रही है ना। कहीं तुम ये बोलो कि यहाँ पे तो -1 है और यहाँ पे -5 है, सर -1 इज ग्रेटर देन -5, सो हमारी जो वेलोसिटी है वो तो कम हो रही है, -1 से -5 में गई। मैं बोलूंगा तुम गधे हो क्या, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, माइनस साइन जो है वो सिर्फ आपको डायरेक्शन बता रहा है, एक्चुअल में आपको मैग्नीट्यूड देखना है। तो मैग्नीट्यूड का क्या 1 से 5 गया तो इंक्रीज ही हुआ ना, वेलोसिटी बढ़ रही थी यहाँ पे, और यहाँ पे सपोज देखो क्या है, यहाँ पे भी -5 है और यहाँ पे 0 है, तो यहाँ रिटार्डेशन का केस है, तो वेलोसिटी 5 से 0 हो गई। माइनस साइन सिर्फ क्या बता रहा है, माइनस साइन हमें बता रहा है क्या, क्या बता रहा होगा माइनस साइन यार, कमेंट, मैग्नीट्यूड बता रहा है। चलो फटाफट इसे नोट करना है तो करो, नोट करना ही करना है ये तो, ठीक है। अब हम लेके आते हैं आपके सामने और कुछ सवाल। अब देखो ये क्या है, एसटी ग्राफ, एसटी ग्राफ ऊपर से कॉन्केव डाउन, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगी, नेगेटिव, ठीक है। वेलोसिटी देखते हैं, देखो बीच में तो मेरा पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रहा है, तो यानी यहाँ पे वेलोसिटी क्या है 0, ठीक है। वेलोसिटी यहाँ पे 0 है बीच वाले पॉइंट पे, आपको कोई भी 3 पॉइंट लेने हैं, ठीक है, मोशन को एनालाइज करने के लिए, स्टार्टिंग, एंडिंग और मिड पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ अगर मैं देखूँ तो मेरी जो स्लोप आएगी वो कैसे निकलेगी, थीटा लेस देन 90 डिग्री है, तो जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। अब स्लोप पॉजिटिव है यानी वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, तो स्टार्टिंग में तो मेरी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। किसमें है पॉजिटिव, स्टार्टिंग में, इसमें नहीं है, स्टार्टिंग में इसमें पॉजिटिव है, नहीं है, इसमें स्टार्टिंग में वेलोसिटी पॉजिटिव है और इसमें पॉजिटिव है, तो ए और डी दोनों में से कोई एक ही होना चाहिए, ठीक है। बीच में क्या हुआ, मेरी वेलोसिटी 0, तो इसमें भी 0 हो गई, इसमें भी 0 हो गई, और कोई इशू नहीं है। बाद में लास्ट में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैं अगर निकालूं स्लोप, तो थीटा क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी m और वेलोसिटी आर नेगेटिव। जब स्लोप लेस एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है तो स्लोप नेगेटिव होते हैं, यानी वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव। तो पहले मेरी वेलोसिटी पॉजिटिव, पॉजिटिव, फिर 0, फिर नेगेटिव, तो पॉजिटिव 0 नेगेटिव, सही बात है, पॉजिटिव 0 उसका है कुछ नहीं, गलत बात है। तो आई होप तुम्हें ये भी समझ में आया होगा। अब कुछ और छोटी मोटी बातें कर लेते हैं, फिर वीटी ग्राफ और एटी ग्राफ तो हम करने ही वाले हैं अभी थोड़ी देर में, तो चलो इसे नोट करो करो, चलो जल्दी। अब देखो ये 2 सवाल है, 1 और 2, फटाफट मुझे बताओ, इतनी अकल होगी तुम में, आई होप क्लास 11th में आने के बाद इतना तो मैं समझ में आए। ये पूछ रहा है कितनी बार ऑब्जेक्ट रुका है, कितनी बार ऑब्जेक्ट रुका है, कितनी बार ऑब्जेक्ट रुका है, यानी वेलोसिटी 0। वेलोसिटी कहाँ से पता चलती है हमें, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ से या स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ से, ठीक है। तो जब जब स्लोप 0 होगी यानी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हमारा पार्टिकल जो है वो रुक जाएगा क्योंकि वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी। कितनी बार इसकी स्लोप पॉजिटिव एक्सिस के पैरेलल हुई है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। अबे क्या कर रहा है ये, दिल्ली में है क्या ट्रैफिक में 5 बार रुक गया, तो ये पार्टिकल मेरा जो है वो 5 बार रुका भाई, पता नहीं क्यों रुका बट रुक गया, ओके। चल सेकंड है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसटी ग्राफ इज परमिटेड। ओ माय गॉड, ये क्या पूछ लिया, ये हमारे पास कुछ एस टी एस टी एस टी एस टी, ये हमारे पास कुछ एस टी ग्राफ्स है, इनमें से कौन सा परमिटेड है। देखो कभी भी आपसे पूछ लेना कौन सा ग्राफ परमिटेड है, तो आप ये देख लेना मेजॉरिटी ऑफ द केस में पहला स्टेप आपके पास क्या होना चाहिए देखने का, कि किसी एक ही टाइम पे मेरा पार्टिकल कहीं एक से ज्यादा जगह तो वो नहीं है अवेलेबल, है ना। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे आप एक ही जगह पे रह सकते हो, ठीक है। बट अगर आपका ग्राफ कुछ ऐसे तरीके से बना है जब आप एक पर्टिकुलर टाइम पे 2-3 जगह पे प्रेजेंट हो सकता है वो पॉसिबल है, नहीं हो सकता ना, तो वैसा ग्राफ आप नहीं बना सकते, क्योंकि आपके पास टाइम ट्रैवल मशीन नहीं है कि आप एक साथ 3-4 जगह पे हो जाओ, आप एक बार पे एक ही जगह हो सकते हो, ठीक है। तो हमें सिर्फ टाइम के रिस्पेक्ट में देखना है कि मेरा पार्टिकल कहाँ कहाँ घूम रहा है और कैसे घूम रहा है भाई। यहाँ पे देखो कोई भी एक रैंडम टाइम मैंने लिया, मेरा पार्टिकल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये एस क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन। तो मेरा पार्टिकल 1 2 3 जगह पे कैसे प्रेजेंट है भाई, गलत। बी में देखते हैं, अगर बी में मैं एक पर्टिकुलर टाइम पे जाऊं तो मेरा पार्टिकल 1 2 और 3 जगह पे यहाँ भी, गलत गलत
इसमें देखो यहाँ पे भी किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे देखो मेरा पार्टिकल दो जगह प्रेजेंट है भाई, गलत। इसमें देखो कोई भी एक रैंडम टाइम मैंने निकाला, मेरा पार्टिकल एक ही जगह प्रेजेंट है, तो ये सही। तो यहाँ हमारा एसटी ग्राफ होता है समाप्त। अब हम वीटी ग्राफ पढ़ेंगे और वीटी ग्राफ में हम इतने क्वेश्चन नहीं करेंगे, टेंशन ना लो। एसटी ग्राफ में बहुत क्वेश्चन कर लिए, वीटी ग्राफ के क्वेश्चन भी ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हम वीटी ग्राफ करते हैं, फिर हम एटी ग्राफ भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो फटाफट इसे नोट डाउन करो, फिर हम पढ़ते हैं वीटी ग्राफ। अब देखो हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, ठीक है। तो मैं फिर से कोई एक रैंडम ग्राफ बना लेता हूँ, है ना। यहाँ पे मैंने बनाया एक ग्राफ, वाई एक्सिस में वेलोसिटी और एक्स एक्सिस में हम टाइम लेंगे, ठीक है। ये मेरा ग्राफ, यहाँ भी ये एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगा थीटा, यहाँ भी स्लोप डिफाइंड होगी क्या, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ओके। ये किसके बराबर होगा हमारा, y में क्या है इस बार वेलोसिटी, तो v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, और यही हमारा डेल्टा v बाय डेल्टा t होता है। और आपको अगर पता हो कि वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन होता है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यहाँ भी स्लोप पे डिपेंड करेगा, एक्सेलरेशन उसका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो जब मेरी डंडियां ऊपर जा रही होगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, जब मेरी डंडियां नीचे आ रही होगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। इतना समझ में आपको आता है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे एक और चीज आती है, एरिया अंडर कर्व की, एरिया अंडर कर्व। अब एरिया अंडर कर्व क्या बताएगा हमें, देखो ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसके नीचे कुछ ना कुछ एरिया कवर हो रहा होगा, ये एरिया कवर हो रहा है ना, ये एरिया कवर हो रहा है कुछ। सो जो ये एरिया, टोटल एरिया है, वो हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और आपको यही वाला एरिया लेना, आप ये एरिया नहीं ले सकते, आपको एरिया लेना है विद टी एक्सिस या विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस या टाइम के साथ आपको एरिया लेना है, ठीक है। सो आई होप समझ में आया होगा। ये ज्यादा डिटेल में घुसना है अगर तो 2 वीडियोस बना रखी है, उसमें इतना डिटेल में पढ़ा है कहीं किसी ने नहीं पढ़ा रखा होगा। बट अभी हमें क्या करना है, कल पेपर है ना, तभी पढ़ रहा हूँ ना आज, तो हमें आज वो चीज़ें पढ़नी है जो पेपर में काम आए। तो ये काम आएगा, इसे नोट कर लो। अब ये सवाल है पापा, हमें क्या बताना है, एक्सेलरेशन बताना है सारे रीजन्स का, और ये भी बताना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना है। अब मेरी बात कान खोल के सुनना, ये है वीटी ग्राफ, ध्यान देना। बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे ग्राफ देख के कि डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ अब वापस नीचे ही आ गया। भाई गलत हो यार तुम, क्यों? क्योंकि यार मैंने तुम्हें बोला था ना, इधर आओ इधर आओ, मैंने तुम्हें बोला था ना कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ अलग अलग है। और जब भी तुम्हारे पास ग्राफ का क्वेश्चन आएगा, ग्राफ का क्वेश्चन आएगा, तो तुम क्या देखोगे, तुम पहले ये देखोगे ग्राफ कौन सा दिया है, हमें कौन सा ग्राफ दिया है भाई, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जो बात तुम बोल रहे हो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, वो तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बताता था। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें वेलोसिटी बता रहा है, यहाँ पे ये चीज़ नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। एरिया अंडर कर्व निकालना पड़ेगा, ठीक है, वो हम करेंगे अभी। पहले हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा बता ना पाए, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की ये कहानी मुझे समझ ना आए, तू जाने ना। जानते हो तुम ये कहानी है? अभी बोर हो गए होगा ना, तो अभी तक पढ़ के गाना सुना दिया मैंने तुम्हें इतना अच्छा। अब तो थोड़ा बस 10 मिनट और मुझे सहन कर लो, कर सकते हो तो करो, है ना। चलो, तो मैं एक्सेलरेशन निकालनी है हर रीजन में, ओ ए बी और बी सी पे। तो ओ ए पे अगर मैं निकालूं तो मुझे स्लोप निकालनी पड़ेगी, क्योंकि वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होता है। तो m क्या होगा, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, यही एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ए पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, देखो 0 से स्टार्ट हुआ 100 पे, सड़क से उठा के चांद पर ले जाइए, तो 0 से 100, तो v2 क्या है 100 मीटर पर सेकंड, माइनस इनिशियली थी 0 अपॉन t2 कितना है 10 अपॉन कहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ था 0, तो 100 अपॉन 10 कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। नाइस। बी रीजन देखो, देख के पता चल रहा होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस है,
स्लोप जीरो है, स्लोप जीरो, तो क्या होगा भाई, एक्सेलरेशन भी जीरो। ठीक है, अब अगर मैं, भाई मार्कर लग गया नीचे, अगर मैं सी रीजन में आऊँ, सी रीजन मतलब B2C में आऊँ, यहाँ पे B2C में अगर मैं आऊँ, तो B2C में क्या हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है मतलब रिटार्डेशन हो रहा है ना, यहाँ रिटार्डेशन होगा, इस वाले रीजन में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे एक्सीलरेशन होगा। ओके, रिटार्डेशन होगा, होगा, बट क्या वैल्यू होगी उसकी, कुछ वो तो निकालनी पड़ेगी ना बाबा। तो V2 माइनस V1/T2 माइनस T1। हाँ, ये हमारा सेकंड पॉइंट, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, 0, माइनस यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, 100/T2, यहाँ पे टाइम कितना है, 90, माइनस यहाँ पे टाइम कितना है, 50, तो कितना हो जाएगा, -100 बटे -40, 0 से 0 कट गया, -5/2। ओके, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको आप 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विद नेगेटिव साइन भी बोल सकते हो। यहाँ पे नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन 0 से कम है, इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में है। अब हमें निकालना है क्या, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है एरिया अंडर, क्या लिखता हूँ यार मैं, एरिया अंडर कर्व। एक्चुअली मेरा मेरे पैर दर्द हो गए खड़े खड़े, तो मैं सही बताऊँ तो, और मेरा नंगे पाँव हूँ यार मैं, सो माय लेग्स आर itching a lot। तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एरिया अंडर कर्व निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये एरिया प्लस ये एरिया प्लस ये एरिया, तो 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, 1, 2 एंड 3। 1 क्या है, ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस कितना है 10 इंटू हाइट कितनी है 100, तो कितना हो जाएगा, ये 5 गया, ये आया 500 मीटर। ओके, सेकंड रीजन में अगर हम देखें, स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है इसकी 50 में से 10 गया 40 इंटू हाइट है 100, कितना हो जाएगा ये 40 100 यानी 4000। फिर थर्ड वाले रीजन में जाओ तो फिर से हाफ बेस इंटू हाइट लगाओगे, हाफ इंटू बेस कितना है 90 में से 50 गया 40 इंटू हाइट है 100, तो ये कितना हो जाएगा 20, तो कितना हो जाएगा ये 20 100 यानी 2000, तो 2000 प्लस 400 प्लस 500 कितना हो जाएगा 6500, 6500 मीटर चल गया भाई ये पार्टिकल 50 सेकंड में। क्या तुम ये कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, क्या कोई और ये कर सकता है, बुगाटी कर सकती है शायद, बुगाटी वेरॉन एक्चुअली वो इससे तेज कर सकती है क्या, उसकी स्पीड कितनी होती है भाई, अगर मैं मान लूँ 450 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी चल रही है वो, तो 1 मिनट में वो कितना चल जाएगी, 450 डिवाइड बाय 60। हाँ, बुगाटी कैन एक्चुअली डू इट, जब वो अपने नाइट्रोस लगाती है, उसमें मॉडिफाई करा दी तो क्या करेंगे। चलो, तो इसे आपने नोट करना है तो कर लो खिचड़ी को, हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करेंगे और 80 ग्राफ भी पढ़ेंगे फिर खत्म करेंगे। चलो फटाफट से नोट करो। अब देखो रे भाई, ये तुम्हारे सामने है कुछ 2 ग्राफ, एक ही तुम्हें आइडेंटिफाई करना है क्या, ST ग्राफ। अगर तुमने ये सही कर दिया तो कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारा आज का लेक्चर सफल हुआ, बट अगर नहीं करा तो कोई बात नहीं ना, सीखो ना, नई चीज़ें सीखो, निरंतर सीखते रहोगे तो अपने आप को बेटर करते रहोगे, अपना बेटर वर्जन बनता रहेगा। मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ, है ना, हर दिन मैं भी कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ टू मेक माई सेल्फ बेटर। पहले मेरे अंदर था ये ईगो कि नहीं मेरे से नहीं हुआ, ये नहीं, आई एम द नहीं, कीप इवॉल्विंग योरसेल्फ, थोड़ा अपना वो कम करते हैं, लाइक क्या बोलते हैं उसे, अटैचमेंट अपने से, ईगो एंड ऑल, थोड़ा डिटैच हो जाओ, सही रहेगा जिंदगी सफल हो जाएगी अगर तुम डिटैच रहोगे तो। मतलब ऐसा नहीं था कि मैं किसी को कम मांगता था या वो एंड ऑल, मेरे लिए सब बराबर थे, सब बराबर थे, सबको मैं पसंद करता था एंड ऑल, लाइक मेरे लिए सब इक्वल ही थे,
बट फिर भी ऐसा होता है आई एम स्लाइटली बेटर, ऐसा अब को भी नहीं है भाई, जो है ठीक है, जो सब अपनी जगह अच्छे हैं। देखो अब क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ओके, हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो ये बात तो भूल जाओ कि तुम्हें कुछ इसकी स्लोप निकालनी होगी, क्योंकि एरिया अंडर कर्व से मिलता है हमें क्या, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के, ठीक है। तो एरिया निकाल के तो ऐसा आप करोगे नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, रिवर्स प्रोसेस कर सकते हो। आप इस ग्राफ को स्टडी करो, क्या बोल रहा है, वेलोसिटी पहले बढ़ रही है फिर कांस्टेंट। अब आप यहाँ इन ग्राफ में ये देखो कि किसमें वेलोसिटी इंक्रीज हुई फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। आ जाते देखते हैं वेलोसिटी इंक्रीज किसमें हो रही है, इसमें देखो वेलोसिटी यहाँ है कुछ, ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, पहले इंक्रीज देन कांस्टेंट, ठीक है, और ऊपर से पॉजिटिव होगी हमेशा, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पे वेलोसिटी 0, इस पॉइंट पे देखना जरा, ये जो एंगल है थीटा वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है मतलब स्लोप नेगेटिव, तो ये तो होगा ही नहीं, स्लोप नेगेटिव मतलब वेलोसिटी नेगेटिव, ये बोल रहा है वेलोसिटी कुछ नेगेटिव होगी, ठीक है। इस ग्राफ में देखो, इसमें देखो यहाँ पे कुछ स्लोप है, θ1 मान लो इसे, दूसरे पॉइंट पे निकाली, ये θ2 हो गया, यहाँ से पॉइंट जाएगा, तो हमें पता है θ2 जो है, θ2 है वो ग्रेटर देन है θ1 से, यानी स्लोप जो है वो इंक्रीज तो हो रही है, ठीक है। दूसरी बात, ये दोनों एंगल जो है वो अक्यूट है, यानी कि स्लोप पॉजिटिव है, तो ये हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो इस पॉइंट के आगे, इस पॉइंट के आगे ये बोल रहा है कि मेरा पार्टिकल ना रेस्ट पे है। देखो एसटी ग्राफ में लाइन पैरेलल टू एक्सिस क्या बताती है, रेस्ट, बट ये क्या बता रहा है हमें, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है, हाँ भाई स्लोप इंक्रीज हो रही है, पहले तो यहाँ पे कुछ थीटा था, फिर ये एंगल बढ़ गया, तो यहाँ पे स्लोप इंक्रीज हो रही है ना, यानी वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है और पॉजिटिव भी है। उसके बाद देखो ये लाइन हमें क्या बता रही है, ऊपर जाती हुई ये लाइन हमें बता रही है कि स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है और पॉजिटिव भी है, तो ये ग्राफ होगा सी ग्राफ, डी तो रहने दो, नहीं होगा डी भी, ठीक है। चलो अब अगर इसमें आया वो खिचड़ी पक गई, लेकिन जो समझने वाला था उसे समझ में आ गया होगा। एक और बार देखो, नहीं आया समझ में तो प्लीज प्लीज रिक्वेस्टिंग यू। चलो अब इसमें क्या हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, बस हमें डिक्रीजिंग वेलोसिटी देखनी है, वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। इसमें देखो क्या है, ये एंगल पॉजिटिव है यार, एंगल पॉजिटिव है, और क्या है, डिक्रीज हो रहा है, हाँ डिक्रीज भी हो रहा है। पहले कुछ स्लोप ऐसी थी, यहाँ पे कुछ और है, ऊपर जाके 0 हो गई, है ना। इसको मैं एक बार ढंग से दिखाता हूँ तुम्हें यार, ढंग से भी दिखाता हूँ। ये ग्राफ था, यहाँ पे स्लोप कुछ ऐसी है, ये एंगल थीटा है, ठीक है। उसके बाद देखो स्लोप क्या हुआ, ये कुछ और थीटा है। अब आपको साफ दिख रहा होगा, ये जो एंगल है ये इससे बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ मेरा जो एंगल है वो कम हो रहा है, यानी कि स्लोप कम हो रही है, स्लोप कम हो रही है यानी वेलोसिटी कम हो रही है, और वही तो ये ग्राफ बताता है। तो एक्सेलरेशन यानी सॉरी ए से एक्सेलरेशन याद आ रहा है, ए वाला ग्राफ हमारा सही है, बाकी सब हमारे गलत है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा खिचड़ी। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़े और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, फिर रैप अप भी तो करना है। आई थिंक बहुत लंबा हो गया ये वीडियो भी, मैंने सोचा था कि 1 घंटे से ऊपर की नहीं करूंगा, बट आई थिंक इट्स हैज गॉन ओवर, लाइक अभी तक 50-40 मिनट हो गए होंगे। चलो इसे नोट करो फिलहाल तुम, फिर देखते हैं कितना लंबा चलता है। अब देखो ये आखिरी सवाल करते हैं, फिर इसे रैप अप करेंगे, ठीक है, या एक सवाल और कर लेंगे। चलो इस क्वेश्चन में तुम्हें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि मोशन की स्टडी करो पहले, इसमें क्या हो रहा है। देखो ये पार्टिकल है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, ओके। पहले क्या हो रहा है, ये इसकी वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव, इस रीजन में वेलोसिटी पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, और यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो किधर होगा, पॉजिटिव की डायरेक्शन में, है ना। वेलोसिटी पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से हमें भी फर्क नहीं पड़ रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि मेरा पार्टिकल आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, तो जितना भी इसका एरिया आएगा या जितना भी इसका डिस्प्लेसमेंट आएगा वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से सपोज डिस्प्लेसमेंट आया a, तो मेरा पार्टिकल आगे गया a। अब देखो जैसे ये a पूरा चल गया, उसके बाद सडनली इसकी लाइफ में कुछ चेंज आया, ठीक है, इसकी वेलोसिटी हो गई, यहाँ पे देखो वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है, एंड और वेलोसिटी नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, मेरा पार्टिकल अब उल्टा चल रहा है। तो सपोज यहाँ पे ये कुछ b चला, जो भी यहाँ पे एरिया आएगा b, तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगा वो किसके बराबर होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट जितना वो a में चला
माइनस जितना वो बी में चला, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड लेना है, सिर्फ आप साइन नहीं लोगे, ठीक है, क्या लोगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड, साइन नहीं लोगे, ठीक है, अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो, ठीक है। बट अगर आप डायरेक्ट एरिया अंडर कर्व निकालो तो ये पहले से ही सेटिस्फाइड रहती है इक्वेशन कि नेगेटिव मोशन को आप नेगेटिव साइन से ही लोगे, ठीक है। देखो यहाँ पे जितना भी नेगेटिव डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, इसका जो एरिया होगा वो क्या आएगा, नेगेटिव, अभी निकाल के देखेंगे। तो अगर मैं ए का एरिया निकालूं तो कितना आएगा, हाफ इंटू बेस कितना है यहाँ पे 10 सेकंड तक चला है, तो 10 इंटू हाइट है मेरे पास 20, तो 2 से कट गया ये 10 टाइम्स आ गया 100 मीटर। अब बी में अगर मैं देखूं, हाफ बेस इंटू हाइट लगाऊं तो हाफ इंटू बेस कितना है, बेस तो वही है 20 माइनस 10 कितना 10 इंटू हाइट देखो कितनी है -20, क्या -20, तो यहाँ से भी मेरा आ गया -100 मीटर। तो यार आप जो a माइनस बी करते हैं ना, वो हमारा एरिया अंडर कर्व जब हम निकालते हैं वो पहले से ही इंक्लूडेड रहता है कि आपकी नेगेटिव डायरेक्शन के जितने भी डिस्प्लेसमेंट्स होंगे, जितनी भी मोशन होगा नेगेटिव डायरेक्शन में, वो आपका सब्ट्रैक्ट करके आएगा जब आप एरिया निकालोगे। तो आप डायरेक्ट एरिया भी निकालोगे ना, तो आपका आंसर डिस्प्लेसमेंट का तो सही आ जाएगा। कितना आएगा डिस्प्लेसमेंट टोटल, a प्लस बी 100 माइनस 100 0। बट अगर आपको डिस्टेंस पूछा होगा, अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो भाई, डिस्टेंस क्या होता है, जितना आप टोटल चले, तो आप ए में कितना चले 100 मीटर और बी में कितना चले -100 मीटर, नहीं 100 मीटर नहीं चले, माइनस क्या बता रहा है, सिर्फ डायरेक्शन, और यहाँ मैंने एरो से डायरेक्शन पहले ही दिखा दी, तो आगे मैं 100 मीटर चला और पीछे मैं 100 मीटर चला, तो मेरा टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 100 प्लस 100 200, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 200 मीटर, और ये क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर हम पढ़ेंगे अपना एडी ग्राफ, इसे नोट करो। अब देखो ये है सामने वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कौन सा ग्राफ, वेलोसिटी टाइम, मुझे इसका एस टी ग्राफ बना के दे दो, और मैं सोचूंगा कि यार तुम्हारा ना आज का लेक्चर सफल हो गया अगर ये तुम्हें समझ में आ गया। एस टी ग्राफ विथ वैल्यूज, उसमें आपको वैल्यूज भी डालनी है, तो पहले आप सिर्फ एस टी ग्राफ स्केच कर लो, वैल्यूज आपको खुद मैं बता दूंगा। देखो ऐसे बनाते हैं ऐसे, ओके जी, यहाँ पे मेरा एस आएगा, यहाँ पे मेरा टी आएगा, ठीक है। अब क्या है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसमें क्या बोल रहा है यार कि मेरी वेलोसिटी है कांस्टेंट, ये क्या बोल रहा है, कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी, ठीक है, और मेरे एस टी ग्राफ में स्लोप का मतलब होता है वेलोसिटी, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट पॉजिटिव है मतलब स्लोप भी मेरी कांस्टेंट होगी एंड पॉजिटिव होगी, तो क्या मैं एक ऐसी लाइन बना सकता हूँ, बना सकता हूँ। इसकी स्लोप देखो, हर पॉइंट पे एंगल थीटा ही बन रहा है विद द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और क्या है कांस्टेंट भी है, वो अक्यूट एंगल है, तो कुछ ऐसी लाइन मेरी क्या बन जाएगी फर्स्ट पार्ट की, ठीक है, फर्स्ट पार्ट की कुछ ऐसी लाइन बनी, ठीक है। फिर क्या हुआ, वेलोसिटी क्या आई, नेगेटिव हो गई, एकदम से वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, ठीक है। इस पार्ट में क्या है, वेलोसिटी नेगेटिव है, नेगेटिव, एंड देखो यहाँ पे भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट नेगेटिव है और कांस्टेंट है, नेगेटिव है और क्या है कांस्टेंट है, ओके। तो एस टी ग्राफ में कैसे बनेगी, एस टी ग्राफ में क्या होगा, वेलोसिटी किसके बराबर होगी बताओ, सॉरी स्लोप किसके बराबर होगी एस टी ग्राफ के, एस टी ग्राफ की स्लोप भी वेलोसिटी होती है, तो यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव और कांस्टेंट है, तो यहाँ पे स्लोप नेगेटिव एंड कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो स्लोप क्या हो जाएगी, ऐसे नेगेटिव और कांस्टेंट, ठीक है। ये स्लोप क्या है, देखो नेगेटिव है और कांस्टेंट है, हर पे एंगल थीटा बन रहा है, और ये थीटा ऑब्ट्यूज है तो स्लोप नेगेटिव होगी। चलो फटाफट इसे बना देते हैं। अब यहाँ पे मेन बात आती है पॉइंट्स की, वैल्यूज, तो हमें क्या पॉइंट वैल्यूज डालने पड़ेंगे, टाइम और क्या डिस्प्लेसमेंट की। अब देखो टाइम की वैल्यूज तो एग्जैक्टली ऐसी रहेगी सेम, क्योंकि जिस पॉइंट में आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है उस टाइम पे ही होगी, है ना। एस टी ग्राफ में ऐसा तो है नहीं वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, सॉरी टाइम चेंज हो जाएगा, तो आपकी वेलोसिटी कब पॉजिटिव से नेगेटिव हुई 2 सेकंड में, तो यहाँ पे भी 2 सेकंड में वेलोसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। और 4 सेकंड में आपका मोशन रुका तो 4 सेकंड में रुक जाएगा। अभी हमें ये नहीं पता कि ये ग्राफ यहाँ पे टच होगा कहाँ पे टच होगा, ठीक है।
एस का हमें कुछ नहीं पता अभी, ठीक है। चलो अब ये एस क्या है मेरा, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट किससे मिलता है मुझे, एरिया अंडर कर्व से। तो अगर मैं ये एरिया निकालूं तो क्या मुझे ये डिस्प्लेसमेंट नहीं मिल जाएगा, ऑब्वियसली बात है मिल जाएगा, है ना। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चाहिए मुझे एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया क्या होता है, बेस इनटू या साइड स्क्वायर या लेंथ इनटू ब्रेड्थ, रेक्टेंगल स्क्वायर जो भी बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये रेक्टेंगल बन रहा है ना, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इसकी मान लो 2 है, ब्रेड्थ 10 है, कितना आ गया 20 मीटर आंसर आ गया। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 20 मीटर होगा, ठीक है, पहली बात पीक पे। फिर जब यहाँ नीचे का निकालूं मैं, कितना होगा, यहाँ भी एरिया मेरा 20 मीटर ही आ रहा है, ठीक है। सो ये क्या बोल रहा है ऊपर वाला पार्ट कि आप 20 मीटर पॉजिटिव गए, एरिया पॉजिटिव है ना, नीचे एरिया नेगेटिव आया। अब ये नेगेटिव क्या बता रहा है कि आप 20 मीटर नीचे आए, तो पहले मैं 20 मीटर ऊपर गया, फिर 20 मीटर नेगेटिव आया और मैं बिल्कुल कहाँ आ गया, जमीन पे ही आ गया। सो ऐसे करके हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करे। अब आपको ऐसे क्वेश्चंस की ना और प्रैक्टिस करनी है, आपके बुक्स में होंगे, HC वर्मा में होंगे, और DC पांडे तो शायद आपसे भी ना हो, बट आप ट्राई करना जितने क्वेश्चंस आपसे हो आपको लगाओ, ठीक है। अब हम 80 ग्राफ की ओर चल रहे हैं और उसके बाद बस ये लेक्चर खत्म करते हैं। अब देखो फाइनली लास्ट टॉपिक, अट ग्राफ, एट ग्राफ, 80 ग्राफ। बनाओ यार ग्राफ एक फटाफट यार, खत्म करते हैं इसे। ये ग्राफ बन गया, ठीक है, कुछ एंगल बनाएगा थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये एक्सेलरेशन है, ये टाइम है, ओके। यहाँ पे भी कुछ स्लोप होगी, स्लोप क्या बताती है यहाँ पे, जर्क, दैट इज नॉट इन सिलेबस और अभी तक पूछा भी नहीं है, ठीक है। इसकी यूनिट अगर निकालूं मैं जर्क की तो होती है ये मीटर पर सेकंड क्यूब, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, मैंने तुम्हें अच्छे इंसान की तरह बता दिया, ठीक है। यहाँ पे एरिया अंडर कर्व का काम है, किसका, एरिया का, एरिया का। यहाँ एरिया क्या बताता है, ये जो एरिया होगा टोटल एरिया अंडर 80 ग्राफ, ये हमें बताता है क्या, ये हमें बताता है चेंज इन वेलोसिटी। ये बात याद रखना, यहाँ पे आपको एब्सोल्यूट वेलोसिटी नहीं, आपको डेल्टा वी यानी कि चेंज इन वेलोसिटी मिलती है। क्या मिलती है, चेंज इन वेलोसिटी। अब क्यों मिलती है, कैसे मिलती है, कैसे नहीं मिलती, ये तो आपको बता रखा है मैंने, जेन्युइनली बहुत अच्छे 2 लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड करे हुए, अगर टाइम है तो प्लीज देख लेना, ठीक है। सो ये बेसिकली है हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, से ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन कर लो, चलो ये है एक्सेलरेशन टाइम 10 सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें बताना है फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एरिया अंडर 80 ग्राफ। तो 80 ग्राफ के अंडर जितना भी एरिया है वो चेंज इन वेलोसिटी होगा। एरिया निकाल दो, हाफ बेस इनटू हाइट यार, हाफ बेस इनटू हाइट, सो 1/2 इनटू 10 इनटू 2, तो आ गया 10 मीटर पर सेकंड। ये आया डेल्टा वी, ठीक है, ये क्या आया डेल्टा वी। तो हमेशा ध्यान रखना यहाँ से चेंज इन वेलोसिटी आता है। अगर मैं इस क्वेश्चन में ये बोलता कि पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, या 2 केस ले लो, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ए है रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, यानी v1 कितना है 0, तो डेल्टा v क्या होता है v1, सॉरी डेल्टा v क्या होता है v2 माइनस v1 या v फाइनल माइनस v इनिशियल, ठीक है, v फाइनल माइनस v इनिशियल होता है और इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, तो v फाइनल माइनस 0 बराबर डेल्टा v, और वो कितना था 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से कितना आ गया फाइनल वेलोसिटी के लिए 10 मीटर पर सेकंड। अब दूसरे केस में मैं ये बोलूं कि बॉडी स्टार्ट हो रही है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, सो डेल्टा v किसके बराबर होगा, v फाइनल माइनस v इनिशियल के। फाइनल वेलोसिटी क्या है पता नहीं, वही तो निकालनी है, माइनस इनिशियल कितनी है 10 बराबर 10, तो यहाँ से v फाइनल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। तो एक बात ध्यान रखना, जो आप यहाँ से एरिया अंडर कर्व निकालोगे वो चेंज इन वेलोसिटी बताएगा, ना कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी, ओके। सो आई होप तुम्हें ये लेक्चर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लो, ऐसे लेक्चर तुम्हारे रेगुलर अपलोड होते रहेंगे, ठीक है। जब तक तुम्हारा जेई क्लियर नहीं होता है, तुम्हारा क्लास 11 खत्म नहीं होती, तब तक रोज तुम्हारे लिए वीडियो लेके आऊँगा। बस तुम्हें क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और पढ़ते रहो यार, तुम्हारे फायदे। मैंने तो पढ़ लिया, तुम्हें पढ़ना है। तो बाय बाय, ऑल द बेस्ट। मैं अभी सोता हूँ, अब 3 साढ़े 3 बज गए हैं, तुम भी सो जाओ। गुड नाइट।